तो कैसे हो सिनोबीज, मेरा नाम है दीप और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोरुतो के 226 एपिसोड के बारे में। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सरदा उचिहा और चोचो की फाइट हुई थी और अगर कंपेयर किया जाए पुराने एपिसोड तो लास्ट वाला एपिसोड काफी ठीक था। वेल बोरुतो सीरीज ने धीरे धीरे अपना वार्म अप स्टार्ट कर दिया है और आने वाले एपिसोड में स्टोरी लाइन काफी अच्छी होने वाली है और आपको काफी अच्छे एपिसोड्स मिलने वाले हैं। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने चोचो का बटरफ्लाई मोड देखा जो कि काफी इंप्रेसिव और काफी इंटरेस्टिंग था। वेल मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सरदा उचिहा को चोचो इतनी ज्यादा टक्कर दे भी पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि सरदा क्या करने में कैपेबल है। वेल यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो बोरुतो की मांगा सीरीज चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है और अगर आप सभी सिनोबीज चाहते हैं कि मैं पूरी मांगा सीरीज को इस चैनल पे अपलोड करूं तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करिएगा और इस वीडियो का एम रखते हैं करीब 500 से 1000 व्यूज। अगर ये दोनों माइलस्टोन कंप्लीट हो जाते हैं मैं श्योरली मांगा सीरीज को लेकर आने वाला हूँ और लिटरली आप सभी लोगों को वो मांगा सीरीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो प्लीज हेल्प करिएगा माइलस्टोन कंप्लीट करने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बोरुतो का 226 एपिसोड। तो होता यहाँ पे यह है कि नेक्स्ट फाइट डिसाइड होती है बोरुतो और मित्सुकी के बीच में और जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मित्सुकी और बोरुतो अमाडो को रेस्क्यू करने में लगे हुए थे और लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि दोनों एरिना की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे थे चुनने एग्जाम के लिए। तो जैसे ही ये एपिसोड स्टार्ट होता है हमें बोर्ड में फेस दिखाई देते हैं मित्सुकी और बोरुतो का, बट उन लोग टाइम पर नहीं आ पाते। हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे मित्सुकी और बोरुतो की फाइट देखने के लिए, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि रूल्स होते हैं, चाहे वो होकागे का सन हो। तो यहाँ पे बोरुतो को कोई प्रिविलेज नहीं मिलता और सभी लोग नेक्स्ट फाइट की तरफ बढ़ जाते हैं और जो नेक्स्ट फाइट होती है वो डिसाइड होती है डेंकी और सुबाकी के बीच में, जहाँ पे सुबाकी का एम है कैसे भी करके चुनिन बनना, क्योंकि उसको इस एग्जाम को पास करके लैंड ऑफ आयरन जाना है, जो कि एपिसोड में मेंशन होता है, जहाँ पर सुबाकी को कैंडिडेट बनना है लीडरशिप पोजीशन के लिए और शायद उस पोजीशन के लिए आपको चुनिन एग्जाम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सुबाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, साथ में बहुत कॉन्फिडेंट होती है क्योंकि उसके सामने है डेंकी और जैसा कि आप सभी सिनोबीज को पता है कि डेंकी का सिर्फ दिमाग चलता है, हाथ पैर नहीं। आई मीन कि उसकी फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, बट लास्ट वाले एपिसोड्स में जैसा कि हम लोग डेंकी को देखते आ रहे थे कि वो साइंटिफिक निंजा टूल्स के बारे में काफी कुछ बातें करते आ रहा था। इवन उसने लैब में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं गए। ये सभी हमारी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है कि आखिर डेंकी इस एग्जाम में क्या शो करने वाला है। यहाँ पे डेंकी मेंशन करता है कि वो सभी ओपोनेंट के लिए प्रिपेयर्ड है, इवन उसका ओपोनेंट बोरुतो होता तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर्ड होता। इससे समझ में आता है डेंकी पहले से पावरफुल हो चुका है और उसने कुछ अपने स्किल को इम्प्रूव किया है साइंटिफिक निंजा टूल्स के थ्रू। और दूसरी तरफ एकदम से एंट्री होती है मित्सुकी और बोरुतो की, जहाँ पे सरदा उन दोनों को साकुरा की स्टाइल में बताते हैं कि दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। यहाँ पे बोरुतो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो विलेज के ऊपर थ्रेट थी उसे वो डील करने की कोशिश कर रहे थे। मित्सुकी यहाँ पे बोलता है कि अभी हम लोग डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, ये मैटर करता है अभी। तो ये सब कन्वर्सेशन चलती रहती है और उसी के बीच में फाइनली फाइट स्टार्ट होती है डेंकी और सुबाकी के बीच में, जहाँ पे डेंकी हमें पूरा कवर अप दिखता है साइंटिफिक निंजा टूल से। यहाँ पे हमारा छोटा डेंकी बन चुका है आयरन मैन और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है आपको तुरंत के तुरंत सरप्राइज मिलता है। वो साइंटिफिक निंजा टूल्स की मदद से लाइटनिंग स्टाइल को यूज करते हुए पूरे अटैक्स को डॉज कर लेता है और जितने भी अटैक्स होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं और यहाँ पे सुबाकी बहुत ज्यादा शॉक होती है। वह शॉक तो हम लोग भी होते हैं यहाँ पे क्योंकि डेंकी का ये अवतार हम लोगों ने पहली बार देखा है। आगे चल के हमको डेंकी के सूट का एक्सप्लेनेशन मिलता है, जिसके बाद हमें समझ में आता है कि जो लाइटनिंग फॉर्म में स्टोर है उसके सूट में, जो कि इसकी स्पीड का रीजन होता है। तो फाइट की स्टार्टिंग से हमें ऐसा लग रहा था कि सुबाकी डेंकी को बहुत ही आराम से डिफीट कर देगी, बट कहानी यहाँ पे बिल्कुल उल्टी होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे डेंकी डोमिनेट करता होता है सुबाकी को। उसके पास एक आयरन मैन जैसा गॉगल भी होता है जिससे वो सामने वाले ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, लाइक शारिंगन, और उसी का यूज करते हुए बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करता है सुबाकी के सारे मूव्स को और अपने हर नेक्स्ट मूव के साथ वो सुबाकी को डोमिनेट करता जाता है। बट ऐसा नहीं कि सुबाकी से पिटती जाती है, वो डेंकी को कड़ी टक्कर देती है और फाइट देखने में आपको काफी मजा आता है। तो आगे चल के सुबाकी पूरा एनालिसिस करती है और उसको समझ में आता है कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पे सुबाकी को समझ में आता है कि डेंकी यूज कर रहा है गॉगल्स को उसके मूव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले वो उसी को ही ब्रेक करती है। जैसे ही वो उस गॉगल को ब्रेक करती है डेंकी बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है, उसके मूव्स भी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पे इसका जो साइंटिफिक निंजा टूल होता है वो बिल्कुल हीट अप हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि अब वो साइंटिफिक निंजा टूल्स को यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि सुबाकी बहुत ही आराम से डेंकी को डिफीट कर देगी, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डेंकी हम लोगों को सरप्राइज करता है और साइंटिफिक निंजा टूल को खुद से अलग करके खुद का लाइटिंग स्टाइल यूज करता है और यहाँ पे डेंकी बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मूव के साथ एक बहुत अच्छे हिट के साथ सुबाकी को डिफीट कर देता है। यहाँ पे जो चीज मैंने ऑब्जर्व करा है मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि सुबाकी जानबूझ के हारी है, क्योंकि यहाँ पे सुबाकी जब फाइट करने के लिए रेडी हो रही थी और वो एरिना की तरफ आ रही थी तो सुबाकी अपने कॉमरेड से सुनती है कि वो नहीं चाहते कि वो लैंड ऑफ आयरन
आयरन जाए। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि सुबाकी का वहाँ पे अपना माइंड चेंज भी हो जाता है और वो अपना लैंड ऑफ आयरन जाने का डिसीजन चेंज कर लेती है। ये मेरा ओपिनियन है, शायद ऐसा ना हो। तो आगे चल के हमें 4 चुनिन को दिखाया जाता है, टेंकी, होकाई, सरदा और वसाबी। और दूसरी तरफ बोरुतो और मित्सुकी सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन करते हुए दिखाई देते हैं और आखिर कर भी कह सकते हैं। आगे चल के नारुतो मेंशन करता है कि ये जान के मुझे खुशी हुई कि बोरुतो जेन्युइनली खुश है अपने फ्रेंड्स की विक्ट्री के लिए, जो कि एक मैच्योर्ड सुनोबी की निशानी है। और आगे हमें पता चलता है कि अब सुबाकी लैंड ऑफ आयरन नहीं जा रही है, जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था जब मैंने एपिसोड को वाला पार्ट देखा था, और उसके कमेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो आगे चल के हमें नारुतो और कावाकी की कन्वर्सेशन होते हुए दिखाई देती है, जो कि सुनने के बाद समझ में आता है कि यहाँ पे कावाकी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला है निंजा वर्ल्ड में एज अ गेनिन। और आगे मेंशन होता है कि आखिर बोरुतो कहाँ पर है। और नेक्स्ट सीन में बोरुतो और मित्सुकी दिखाई देते हैं, जो कि चुनिन एग्जाम में तो फाइट नहीं कर पाए, पर इस बार उन लोग फाइट करने वाले हैं। तो अब जल्दी से हम लोग 227 एपिसोड के प्रीव्यू की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कोनोहामारू एक मिशन पर होता है और यहाँ पे उसको जरूरत होती है रेनफोर्समेंट की, और नारुतो यहाँ पे असाइन करता है टीम 7 को उसकी मदद के लिए। आगे चल के हमें वहाँ पे एक विलन दिखता है जिसने कोनोहामारू को टाई करके रखा है, यानी वो बंदा थोड़ा पावरफुल है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं आखिर क्या होता है। तो क्या लग रहा है आपको, टीम 7 एक्शन दिखाने वाली है कि नहीं? तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, जैसे ही माइलस्टोन कंप्लीट होता है आपको मिलने वाली है पूरी मांगा सीरीज। तो थैंक यू सुनोगे इस वीडियो वॉच करने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।